ब्रह्मास्त्र का उल्लेख भारतीय प्राचीन शास्त्रों में अत्यंत सीमित, गंभीर और संयमित रूप में आता है। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं है, बल्कि ऐसा अस्त्र है जिसे केवल ब्रह्मज्ञान से उत्पन्न माना गया है। शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र को भौतिक हथियार के रूप में नहीं, बल्कि मंत्र और ज्ञान से जागृत होने वाली शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मास्त्र का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है। युद्ध के प्रसंगों में ये कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मंत्रोच्चार द्वारा किया जाता है। यह अस्त्र शस्त्र की तरह नहीं, बल्कि ज्ञान के संयोग से सक्रिय होता है। रामायण में ये भी बताया गया है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाला व्यक्ति उसके परिणामों से पुनर्तः अवगत होता है। इसी कारण इसका प्रयोग सामान्य युद्ध के लिए नहीं किया गया, बल्कि केवल अंतिम और अनिवार्य परिस्थिति में ही किया गया। रामायण के अनुसार ब्रह्मास्त्र का प्रभाव अत्यंत व्यापक और विनाशकारी होता है। इसके प्रयोग के बाद वह क्षेत्र जीवन के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। भूमि, जल और वातावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है। शास्त्र यह नहीं बताते कि यह प्रभाव कैसे कार्य करता है, केवल इतना कहा गया है कि इसका परिणाम दीर्घकालिक होता है। इससे अधिक कोई विवरण रामायण में नहीं दिया गया है। महाभारत में भी ब्रह्मास्त्र का उल्लेख मिलता है। वहाँ इसे ऐसा अस्त्र बताया गया है जिसे केवल उच्चतम तप, संयम और ब्रह्मज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। महाभारत यह स्पष्ट करता है कि ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होना और उसका प्रयोग करना दोनों अलग विषय हैं। जिसके पास इसका ज्ञान है, वही इसके परिणामों को समझ सकता है। इसी कारण महाभारत में इसके प्रयोग को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई है। महाभारत में ये भी वर्णित है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होने के बाद उसे वापस लेना या शांत करना सामान्य ज्ञान से संभव नहीं होता। केवल वही व्यक्ति जिसे उसके निरसन का भी ज्ञान हो, उसे शांत कर सकता है। शास्त्र यह स्वीकार करते हैं कि यदि निरसन का ज्ञान न हो, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विनाश को रोकने में असमर्थ हो सकता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि शास्त्रों में इस अस्त्र को असीम शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण ज्ञान के रूप में देखा गया है। वेदों और उपनिषदों में ब्रह्मास्त्र का कोई विस्तृत वर्णन नहीं मिलता। वहाँ केवल ब्रह्म ज्ञान का उल्लेख है, जो समस्त सृष्टि का मूल माना गया है। शास्त्रीय दृष्टि से ब्रह्मास्त्र उसी ब्रह्मज्ञान से उत्पन्न शक्ति है, न कि कोई स्वतंत्र भौतिक वस्तु। इसीलिए वेद और उपनिषद इस अस्त्र की प्रक्रिया या प्रभाव का विवरण नहीं देते, बल्कि उस ज्ञान की महत्ता बताते हैं जिससे ऐसी शक्ति संभव मानी गई है। प्राचीन शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र को अंतिम उपाय के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका प्रयोग धर्म, संतुलन और विवेक के बिना नहीं किया गया। शास्त्र यह संकेत देते हैं कि जिस क्षण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है, उसी क्षण साधक अपने व्यक्तिगत अधिकार से ऊपर उठकर समस्त सृष्टि के प्रति उत्तरदायी हो जाता है। ब्रह्मास्त्र के विषय में शास्त्र जितना कहते हैं, उतना ही कहते हैं। वे इसके स्वरूप को रहस्य में रखते हैं और इसके परिणामों को चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कहीं भी इसे प्रदर्शन, विजय या गर्व का साधन नहीं बताया गया। यही शास्त्रीय मौन और संयम इस अस्त्र की वास्तविक प्रकृति को प्रकट करता है। ब्रह्मास्त्र शास्त्रों में शक्ति का नहीं, बल्कि ज्ञान और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। उसका उल्लेख सीमित है, उसका प्रयोग दुर्लभ है, और उसका परिणाम ऐसा है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं गया। यही कारण है कि ब्रह्मास्त्र को समझने के लिए शास्त्रों को उतनी ही गंभीरता से सुनना पड़ता है, जितनी गंभीरता से वे मौन रहते हैं।